हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन थ्रू स्ट्रक्चर में हम लोग आज 13वां स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, 13th स्ट्रक्चर, जिसमें आज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर है, जिसको आप ग्रामर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग स्पोकन में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते चलते हैं और ग्रामर में आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे पेसिव वॉइस। यदि हिंदी सेंटेंसेज में या जाता है, ए जाते हैं, ई जाती है लगा हो, जैसे गेहूं उपजाया जाता है, कुत्ते को पाला जाता है, अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, यह काम क्यों किया जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस को यदि आपको इंग्लिश में बोलना है तो सिंपली इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट ये पेसिव सब्जेक्ट है, तो फिलहाल अभी आप सब्जेक्ट समझिए और इज आर एम, या तो इज या आर या एम, ये अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज करते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से इज आर एम लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इस पैटर्न को ध्यान में रख करके आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। लेट्स हैव अ लुक। या जाता है, ए जाते हैं, ये जाती है। ठीक, जैसे यह काम किया जाता है। अब देखिए, या जाता है, यह काम किया जाता है, तो क्या किया, यह काम। इसका इंग्लिश हुआ सिंपली दिस वर्क। सब्जेक्ट के पास दिस वर्क, अब दिस वर्क के साथ इज का यूज करते हैं, आर नहीं लगता, एम नहीं लगता। दिस वर्क इज, और करना का क्या होता है, डू, डू का थर्ड फॉर डन। दिस वर्क इज डन, यह काम किया जाता है। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली। अब नेगेटिव सेंटेंस इसी का यदि बनाते हैं, यह काम नहीं किया जाता है, तो नहीं के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, दिस वर्क इज नॉट डन। नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं, दिस वर्क इज नॉट डन, यह काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन। यह काम नहीं किया जाता है, दिस वर्क इज नॉट डन। क्या यह काम किया जाता है? क्या जैसे ही इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आया, तो हमने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब इज को शुरू कर दिया। ठीक, क्या यह काम किया जाता है, तो इज उधर चला गया और सब्जेक्ट इधर आ गया। इज दिस वर्क डन, क्या यह काम किया जाता है, इज दिस वर्क डन। यह काम कैसे किया जाता है, कैसे, क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों, कितना, ये सब यदि बीच में हो तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं WH क्वेश्चन। और इसके लिए हम शुरू में यूज करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्या, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी शुरू आ जाता है। यह काम कैसे किया जाता है, तो कैसे का इंग्लिश हाउ, उसके तुरंत बाद इज, जस्ट आफ्टर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज पुट। हाउ इज दिस वर्क डन, यह काम कैसे किया जाता है। हाउ इज दिस वर्क डन, यह काम कहाँ किया जाता है। तो अब हाउ के जगह पर क्या यूज करेंगे, वेयर। वेयर इज दिस वर्क डन, यह काम क्यों किया जाता है। तो व्हाई इज दिस वर्क डन। जैसे जैसे WH वर्ड बदलेगा, उसी का हम इंग्लिश बदल बदल कर लगाते चलेंगे, यूज करते चलेंगे। देख लिए। अब इसी तरह फिर इधर आते हैं, फसल काटे जाते हैं, तो फसल का इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, क्रॉप्स। फिर इज आर एम, तो क्रॉप्स प्लूरल है, आर का यूज किए। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट मीन्स फसल, और फसल काटना भी। क्रॉप्स आर, क्रॉप्स मीन्स फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, फसल काटे जाते हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, फसल काटे जाते हैं। अब इसको हम 6 तरह से आप तोड़ मरोड़ के भी बना सकते हैं। फसल काटे जाते हैं, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। फसल नहीं काटे जाते हैं, क्रॉप्स आर नॉट हार्वेस्टेड। क्या फसल काटे जाते हैं, आर को उधर दे दीजिए इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, क्या फसल नहीं काटे जाते हैं, आर क्रॉप्स नॉट हार्वेस्टेड,
फसल कैसे काटे जाते हैं? हाउ आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, फसल क्यों काटे जाते हैं? वाई आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, फसल कहाँ काटे जाते हैं? वेयर आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड। इस हिसाब से फिर देखिए, झंडा फहराया जाता है, झंडा का इंग्लिश द फ्लैग, द फ्लैग इज hoisted, द फ्लैग इज hoisted, hoist मीन्स झंडा फहराना, द फ्लैग इज hoisted। खेत जोता जाता है, द फार्म इज plowed, द फार्म इज plowed। खेत नहीं जोता जाता है, द फार्म इज नॉट plowed। क्या खेत जोता जाता है? इज द फार्म प्लॉड। क्या खेत नहीं जोता जाता है? इज द फार्म नॉट प्लॉड। खेत कैसे जोता जाता है? तब हाउ इज द फार्म प्लॉड। इस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, झूठ बोला जाता है। अब झूठ का इंग्लिश लाई, तो अ लाई इज टोल्ड, झूठ नहीं बोला जाता है, क्या होगा? अ लाई इज नॉट टोल्ड। क्या झूठ बोला जाता है? तब क्या आ गया शुरू में? तो इज को शुरू करेंगे, इज अ लाई टोल्ड। क्या झूठ नहीं बोला जाता है? इज अ लाई नॉट टोल्ड। झूठ कैसे बोला जाता है? हाउ इज अ लाई टोल्ड। झूठ कैसे नहीं बोला जाता है? हाउ इज अ लाई नॉट टोल्ड, या हाउ इजंट अ लाई टोल्ड। अंग्रेजी सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड। अंग्रेजी सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड। अंग्रेजी नहीं सीखी जाती है, इंग्लिश इज नॉट लर्नड। क्या इंग्लिश सीखी जाती है? इज इंग्लिश लर्नड। क्या इंग्लिश नहीं सीखी जाती है? इज इंग्लिश नॉट लर्नड। इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? हाउ इज इंग्लिश लर्नड। इस तरह से आप पैटर्न को दिमाग में रखेंगे। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और किसी भी तरह से कितने भी लंबे लंबे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बेहतर ढंग से बोल सकते हैं। जैसे यह काम आपके द्वारा क्यों नहीं किया जाता, अब इसको कैसे बनाएंगे? यह काम आपके द्वारा क्यों नहीं किया जाता, तो व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन बाय यू। व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन बाय यू। तो सिंपली इसको यूज कीजिए और सेंटेंस को जैसे बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको फिर बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ढेर सारे वीडियोस इसी तरह से आते रहेंगे आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश को बेहतर बनाइए। ठीक, ग्रामर की वीडियोस देखिए, स्पोकन के वीडियोस देखिए, वर्ड पावर के वीडियोस को देखिए, और कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको मदद करने वाली हैं और आपका इंग्लिश बेहतर होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।